दोस्तों, हाल ही में ही हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्पेन की नवंतिया और एलएनटी को एक बड़ा झटका दिया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रोजेक्ट 75I में स्पेन की नवंतिया और एलएनटी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। प्रोजेक्ट 75I में नवंतिया ग्रुप ने अपनी S-80 प्लस पनडुब्बी भारत को ऑफर की हुई थी। अगर भारतीय नौसेना की तरफ से इस S-80 प्लस पनडुब्बी को सेलेक्ट किया जाता तो इस पनडुब्बी का निर्माण भारत के अंदर एलएनटी द्वारा किया जाता, लेकिन इस पनडुब्बी में इस समय AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं लगा हुआ है। और प्रोजेक्ट 75I में हमारी नौसेना एक ऐसी पनडुब्बी को लेना चाहती है जिनके अंदर एक प्रूवन AIP लगा हो। इसीलिए ही अब प्रोजेक्ट 75I से S-80 प्लस पनडुब्बी को बाहर कर दिया गया है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जर्मनी की TKMS द्वारा बनाई जाने वाली टाइप 214 पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75I में सेलेक्ट किया जाएगा। जर्मनी की इन टाइप 214 पनडुब्बियों को भारत के अंदर मजगांव डॉकशिप लिमिटेड बनाएगा। प्रोजेक्ट 75I में जो हम पनडुब्बी खरीदने वाले हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होंगी और इस प्रोजेक्ट के दौरान भारतीय नौसेना की तरफ से 6 पनडुब्बियों को खरीदा जाएगा। इस पनडुब्बी के सेलेक्ट हो जाने के बाद अब भारत की तरफ से जर्मनी के साथ इन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर नेगोशिएशन किया जाएगा और जिस समय ये नेगोशिएशन पूरा हो जाएगा उसके बाद जब डील को फाइनल किया जाएगा, उस डील के फाइनल हो जाने के 7 सालों बाद हमारी नौसेना को पहली पनडुब्बी मिल जाएगी। पहली पनडुब्बी के मिल जाने के अगले साल हमको दूसरी पनडुब्बी मिलेगी। ऐसे ही हर साल हमको एक एक पनडुब्बी मिलेगी। साथ में एक अपडेट यूरो ड्रोन को लेकर भी आया है। दरअसल हाल ही में ही भारत यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट के अंदर एक ऑब्जर्वर मेंबर बन चुका है। जापान पहले से ही यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट के अंदर ऑब्जर्वर के मेंबर के रूप में सेलेक्ट किया जा चुका था। यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट के अंदर जर्मनी, फ्रांस और इटली मिलकर एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बनाने वाली हैं और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि इन तीनों ही देशों की तरफ से अपने इस यूरो ड्रोन को 2027 तक बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। शुरू में यूरो ड्रोन के ऑर्डर फ्रांस, जर्मनी और इटली की तरफ से ही दिए जाएंगे और अब जो भारत ऑब्जर्वर मेंबर बन गया है, इसके बाद अब भारत भी काफी आसानी से इस यूरो ड्रोन को खरीद सकेगा। यूरो ड्रोन की कुछ खासियतों की बात की जाए तो इस ड्रोन की रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। इस ड्रोन का एंड्योरेंस टाइम यानी कि इस ड्रोन की उड़ान भरने की क्षमता 40 घंटों की होगी। यूरो ड्रोन को 44,900 फीट की ऊंचाई पर काफी आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। इस ड्रोन के अंदर ब्रिमस्टोन जैसी मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब को काफी आसानी से लगाया जा सकेगा। इस ड्रोन की खास बात यह भी होगी कि इस ड्रोन के अंदर फ्रांस द्वारा बनाई जाने वाली 5th जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल को भी लगाया जाएगा। यूरोप के देशों की तरफ से इस ड्रोन को स्पेशली इसलिए बनाकर तैयार किया जा रहा है ताकि अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन के ऊपर से अपनी निर्भरता को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सके। और अब जब भारत ऑब्जर्वर मेंबर बन गया है तो इस ड्रोन को आगे चलकर हम भी काफी आसानी से खरीद सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या फ्यूचर में हमको यूरो ड्रोन को खरीदना चाहिए, हाँ या फिर नो। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड